ओम नमः शिवाय। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं और ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो कॉपर की बोतल का इस्तेमाल करते हैं ऑफिस के लिए। गाड़ियों में परमानेंटली उनके कॉपर की बोतल रखी रहती है। वो ये सोचते हैं कि हम कॉपर का पानी पी रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर काफी फायदे होंगे। ये सही है कि अगर आप कॉपर के बर्तन में शाम को अगर पानी रख दें और सुबह उसका इस्तेमाल करें तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। लेकिन कई बार कॉपर के बर्तन में रखा हुआ जो पानी है वो सभी की बॉडी पर सूट नहीं करता, और अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये आपकी बॉडी पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। वो बॉटल जो गाड़ी में है, कई बार तो आप उनको वॉश भी नहीं करते हैं कई कई दिन। आप सोचते हैं बस उसमें से पानी आपने निकाला और डाल दिया, वो साफ हो गई, और फिर उसमें पानी डाल देते हैं और फिर पी लेते हैं। ऐसा काफी लंबे समय तक चलता है। जो लोग कॉपर की बोतल को ऑफिस के लिए यूज करते हैं, जब शाम को आते हैं तो बॉटल में से खाली पानी निकाल कर ही आप उसको साफ कर देते हैं। बर्तन मांजने वाली जो साबुन होती है, आप ब्रश के साथ उससे उसको साफ कर देते हैं, लेकिन वो बोतल उससे साफ नहीं होती। आप जब कोई कॉपर का खुला बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं, किसी और चीज के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें 3-4 दिन के बाद कॉपर सल्फाइड की एक लेयर जमा हो जाती है, जिसे हम कॉपर कोरोजन भी कहते हैं, यानी कॉपर का जंग भी कहते हैं। इसको आपको साफ करते में इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो खाली ब्रश से साफ नहीं होती, उसे रगड़ना पड़ता है हाथों से। कई बार तो आपको नींबू का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, तब जाके उसमें चमक आती है। वो तो खुला बर्तन है, उसमें इजीली आपका हाथ चल जाता है, इसलिए आप उसको साफ कर पाते हो, और उसके लिए भी 15 मिनट 10 मिनट लगते हैं आपको साफ करने में। सोचो आप जब आप बोतल इस्तेमाल करते हो और उसका मुंह बहुत छोटा होता है, आप उसको किस तरीके से साफ करोगे? नॉर्मल वे में अगर आप साफ कर रहे हो तो वो साफ हो ही नहीं सकती। आप उसमें चाहे ब्रश डाल दो चाहे केमिकल डाल दो, साफ करोगे, लेकिन उसमें जो कॉपर कोरोजन की लेयर होती है वो साफ हो ही नहीं पाती है, क्योंकि आपका उसमें हाथ तो जाता ही नहीं है। आप उसमें प्रेशर देके भी साफ नहीं कर सकते। और कॉपर सल्फाइड के जो कण होते हैं, यानी कॉपर कोरोजन के जो कण होते हैं, वो पानी में मिलकर आपके पेट के आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। वो कॉपर सल्फाइड, कॉपर कोरोजन आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट डालता है। सबसे पहला प्रभाव उसका आपके लीवर और किडनी पर पड़ता है। धीरे धीरे लीवर और किडनी डैमेज होने लग जाते हैं। ब्लड टिश्यूज है उन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कॉपर सल्फाइड का इस्तेमाल आपकी कीटनाशक दवाइयों में होता है। सोचो आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो और वो आपके पेट के अंदर जा रहा है, और अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। कई बार तो लोग कॉपर के पानी का ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, जितना उनकी बॉडी को चाहिए उससे ज्यादा अत्यधिक मात्रा में वो कॉपर का पानी पी जाते हैं। किसी भी चीज की अति सबसे ज्यादा नुकसान देती है, और वो आपकी बॉडी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। कई बार तो आपका जी में चलाता है। जैसे ही कॉपर का पानी पीते हैं आपको एक बेचैनी सी महसूस होने लगती है। और खासकर आपकी जो बोतलें गाड़ी में रखी रहती हैं कॉपर की, आप उनको तो बिल्कुल भी आप वॉश नहीं करते, और बस आप कहीं भी गए, पानी भरा बोतल में और उसको पीने लग गए। उस बॉटल के अंदर कॉपर सल्फाइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, और वो पानी में घुल जाते हैं और आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जो बहुत ज्यादा धीरे धीरे आपके ऑर्गेन्स को खराब करते हैं। अगर आपको कॉपर के बर्तन का पानी पीना है तो आप उसके लिए बड़ा जग ले लें, जिसका मुंह इतना बड़ा हो कि आप इजीली उसको हाथ दे के बहुत अच्छे तरीके से साफ कर सकें। क्योंकि आप कॉपर के जग के अंदर पानी जो कंटेन करते हैं, वो एक दिन के बाद दोबारा धोना पड़ता है। डेली रोजाना उसको धोना पड़ता है, और बहुत अच्छे तरीके से धोना पड़ता है। नींबू से उसको साफ करना पड़ता है, तब आप दोबारा दूसरे दिन उसमें पानी को भर सकते हैं। और कॉपर का पानी जरूरी नहीं है सभी को सूट करता है। पहले आप 2-3 दिन लें। जब आप उस कॉपर के पानी को पिएंगे तो या तो अगर आपको वो सूट कर रहा है तो कोई आपकी बॉडी पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपको वो सूट नहीं कर रहा है तो आपको बेचैनी सी महसूस होगी, आपको एक अजीब सी फीलिंग होगी। तो आप समझना आपकी बॉडी को कॉपर का पानी सूट नहीं कर रहा है। कई बार तो हम दूसरों को देखा देखी भी कॉपर की बोतल का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अगर सामने वाला कर रहा है तो मैंने भी बोतल ले ली और मैं भी उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसलिए जो व्यक्ति कॉपर की बोतल का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कॉपर की बोतल का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही बंद कर दें। आप स्टील की जो बोतलें आती हैं आप उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि स्टील की बोतल को वॉश करना इजी है। उसमें थोड़ा सा अगर आप एक सर्फ डाल देते हो और खंगार देते हो तो वो इजीली साफ हो जाती है। लेकिन कॉपर की बोतल को साफ करना अंदर से बहुत ही ज्यादा टिपिकल है।
क्योंकि जब आप खुले बर्तन को साफ करने के लिए 10 से 15 मिनट लगाते हो, बहुत ताकत लगानी पड़ती है कॉपर के बर्तन को साफ करने के लिए, तो सोचो बोतल के अंदर तो आपका हाथ ही नहीं जाता है, तो आप उसे कैसे साफ कर सकते हो। आपको एहसास होता है कि वो साफ हो गई, लेकिन उसमें धीरे 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 कॉपर सल्फाइड की एक लेयर जमा होने लग जाती है। कई बार तो वो दिखाई भी नहीं देगी ज्यादातर। एक इस तरीके से आपकी कॉपर की लेयर है, वो आपके धीरे धीरे बोतल के अंदर इकट्ठी होने लग जाती है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप कॉपर की बोतल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, वरना आप अपनी किडनी और लीवर को बिल्कुल डैमेज कर लेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओम नमः शिवाय। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।